रिकॉर्डिंग के दौरान बेहोशी लता मंगेशकर की ज़िंदगी के अजीब वाक़यात। अगर समझ सियाल के चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपनी मधुर आवाज़ और सादा शख्सियत की बदौलत करोड़ों दिलों में उतरने वाली लता मंगेशकर जब दुनिया से रुखसत हुई तो जिस पर शायकीन मौसीकी गम में डूब गए। उस वक्त मीडिया पर उनके हालात ज़िंदगी फ़न के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स नशर की जा रही हैं कि ताहम उनकी ज़िंदगी की कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों को मालूम नहीं, तो हम आपको बताते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। लता मंगेशकर एक फ़नकार घराने में पैदा हुई। उनके वालिद एक थिएटर कंपनी चलाते थे। इस तरह फ़न और मौसीकी लता मंगेशकर को घुट्टी में मिला। ऐसे ही माहौल में वो पली बड़ी। बहुत साल कबल उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके वालिद शागिर्द को राग के रियाज का कह रहे थे। जबकि वो करीब ही खेल रही थी, शागिर्द ने आलाप किया तो लता मंगेशकर ने उनकी तस्दीक की, जिस पर वालिद को महसूस किया कि उनकी बेटी में फ़नकाराना सलाहियतें मौजूद हैं। लता मंगेशकर ने 1942 में मराठी फिल्म जिसका नाम किटी सहाल था के लिए पहला गाना रिकॉर्ड करवाया। ये गाना उन्होंने बड़ी मेहनत से रिकॉर्ड करवाया, मगर जब फिल्म रिलीज़ हुई तो उसमें ये गाना शामिल नहीं था, जिसको फिल्म की आखिरी नोक प्लग संवारने में निकाल दिया गया। एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने वाक़या सुनाया कि मौसीकार नौशाद का गाना रिकॉर्ड कराते हुए अजीब सूरत हाल बन गई। वो सख्त गर्मियों की दोपहर थी। उन दिनों रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में एयर कंडीशंस भी नहीं होते थे, जबकि फाइनल रिकॉर्डिंग के दौरान छत के पंखे भी बंद कर दिए जाते थे। वो एक मुश्किल गाना था जो आधे से ज़्यादा रिकॉर्ड हो चुका था, मगर फिर अचानक मैं बेहोश हो गई। इंडियन वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा से गुफ्तगू करते हुए लता मंगेशकर ने बताया था कि वो अपने गाने नहीं सुनती, क्योंकि एक आध बार सुना था तो अपने ही गायकी में सैकड़ों गलतियां निकाल ली थी। लता मंगेशकर कहती हैं कि ज़िंदगी में उन्होंने जितने भी मौसीकारों के साथ काम किया, उनमें सबसे ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ मदन मोहन के साथ रहा और वही उनके पसंदीदा मौसीकार थे। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने तेरे सर और मेरे गीत नामी प्रोग्राम में किया। उनका मज़ीद कहना था कि मेरा और मदन मोहन का रिश्ता एक गुलकार और मौसीकार के रिश्ते से बढ़ के था, बल्कि वो एक बहन भाई का रिश्ता था। लता मंगेशकर 1999 से 2003 तक राज्यसभा की रुकन भी रही। उनको 1999 में उस ओहदे के लिए नामजद किया गया था। वो उसको ज़िंदगी का नाखुशगवार करार देती थी और कहती थी कि वो एमपी नहीं बनना चाहती थी, वो सिर्फ एक इंडियन लेजेंड ही थी। उनकी खूबसूरत आवाज़ के मदह पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। उनको ये एजाज़ भी हासिल है कि वो पहली इंडियन थी जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में फ़न का मुजाहरा किया। फ्रांस की हुकूमत ने उनको 2007 में लेजेंड ऑफ ऑनर के एजाज़ से नवाजा, जो उस मुल्क का आला तरीन सिविल अवार्ड है। 1974 में लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इस गुलकारा के तौर पर दर्ज किया गया जिन्होंने साल में सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स करवाई। ताहम यही दावा उस वक्त मोहम्मद रफ़ी ने भी किया। गिनीज बुक ने उसके बावजूद लता मंगेशकर का नाम बरकरार रखा। ताहम मोहम्मद रफ़ी के दावे का तस्करा भी किया। उनका नाम 1991 में उस वक्त हटाया गया जब उनकी बहन ने ये एजाज़ हासिल किया, जो 2011 तक बरकरार रहा। लता मंगेशकर ने 2019 में अपना आखिरी गाना रिकॉर्ड करवाया था, जिसकी मौसीकी मयूरेश पाई ने तरतीब दी थी। ये एक तराना था जो इंडियन आर्मी को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाया गया। उसको 30 मार्च 2019 को रिलीज़ किया गया था।